This video is sponsored by V-Guard. डॉक्टर गुरु प्रकाश, बड़ा गंभीर सा और लाजिमी सा सवाल हो जाता है कि भाई एक दशक से आपकी सरकार केंद्र में, 2018 में 21 राज्यों में आपकी सरकार थी और 2023 में भी जब हम बैठकर बात कर रहे हैं तो 14 राज्यों में आपकी सरकारें हैं और जिम्मेदार कांग्रेस है। मजाक नहीं लगता क्या? गरिमा जी, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को और आपको हमारा प्रणाम। गरिमा जी, देखिए, निश्चित रूप से गरीबी हो, बेरोजगारी हो और महंगाई हो, ये मुद्दे हैं, ये इश्यूज हैं और कभी भी हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी से इसे अस्वीकार नहीं किया है। लेकिन कभी हम जब भी आकलन करके बैठते हैं तो एक तुलनात्मक दृष्टि का होना बहुत आवश्यक होता है। जब हम तुलनात्मक दृष्टि की बात करते हैं तो उसमें पहला क्या, और गरिमा जी, पैनल में सारे जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, विरोधी दल के भी लोग हैं, वो कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने करीबी से गरीबी और गुर्बत को देखा है, शायद ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री या पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने देखा होगा। अति सामान्य परिवार, अति पिछड़े परिवार में जिनका जन्म हुआ और किन किन चुनौतियों से आगे बढ़ के वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो एक सेंस ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति नहीं, समानुभूति का भाव प्रधानमंत्री जी के कामों में, उनकी नीतियों में गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखता है। गुरु, इसीलिए भरोसा किया 2014 में, भाषण था प्रधानमंत्री, इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश ने भरोसा किया। लेकिन मेरा सवाल कि भाई एक दशक से आपकी सरकार, 21 राज्यों में सरकारें चला चुके हैं आप, अभी भी मौजूदा दौर में 14 में सरकार है। फिर दोहरा देती हूं सवाल अपना। अब के समय पर अगर गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है तो मुझे वो सूत्र समझा दीजिए कि कैसे कांग्रेस जिम्मेदार। 40 सेकंड मैं बोला था, आपका पहला हस्तक्षेप लगता है कि 40 सेकंड से ज्यादा हो गया। आपके दर्शकों के ध्यान में बस देना चाहता हूं। नहीं, मुझे आपसे सवाल का जवाब चाहिए डॉक्टर। का जिक्र किया है, थोड़ा अनइंटरप्टेड। मैं एक और बात आपको क्लियर कर देती हूं। मेरे पैनल में 6 लोग इस समय बैठे हुए हैं डॉक्टर गुरु, मेरे पैनल में 6 लोग बैठे हैं, मुझे सबको समाहित करना और मैं ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। चाहती हूं कि मैं टू द पॉइंट प्रिसाइज सवाल पूछूं और आप प्रिसाइजली उसका जवाब दें। कांग्रेस जिम्मेदार है तो कैसे जिम्मेदार? नहीं तो आप हस्तक्षेप करते रहिएगा गरिमा जी, 1 मिनट में 4 बार तो जवाब कैसे देंगे? आप जवाब देने का मौका दीजिए, तब जवाब देंगे। बात कहेंगे, मैं आपको मुकम्मल बात कहने का आपने 3 रिपोर्ट की जिक्र। अब गरिमा जी, आप थोड़ी ना तय करिएगा कि टू द पॉइंट बात कौन सी, वो आपके दर्शकों को तय करने दीजिए। दर्शकों के विवेक पे भी कुछ छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा? दर्शकों के विवेक पे कुछ छोड़िए, वो हमसे आपसे ज्यादा समझदार है और इसी कारण 2014 के बाद 2019 में हमें अपना जनादेश दिया था। बहुत अच्छा रिसर्च किया है आपने। वो आपने यूएनडीपी के रिसर्च की बात की, आपने नीति आयोग की रिसर्च की बात की कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से किस प्रकार से 13.5 करोड़ लोग निकल के आए हैं। एक और रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, 2023 की ही रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है पैंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी 1% से भी कम है। अति गरीबी का प्रतिशत, जो कि 2014 के पहले कांग्रेस के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी का बयान है कि देश में 40% से ज्यादा गरीबी है, वो 1% से कम होती है, तो तुलनात्मक दृष्टि से उसमें कमी आती है। इसको स्वीकार करने की जरूरत है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने राशिद मसूद जी का और राहुल गांधी जी के भी बयान का जिक्र किया है। लेकिन जब हम बुनियादी परिवर्तन की बात करते हैं तो गरिमा जी, इससे हमारा आशय क्या है? अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो 2014 में $285 बिलियन था, वो $603 बिलियन होता है, तो हमारा इकोनॉमी सशक्त नहीं होता है क्या? अगर हमारा एफडीआई जो 2014 में $22 बिलियन था, वो $46 बिलियन होता है, तो इससे सशक्त नहीं होता है क्या? जो हमारा कॉर्पोरेट डेट 2014 में
65% था वो अब 50% होता है तो सशक्त नहीं होता है क्या? जब नेशनल हाईवे हमारे 2014 में मात्र 25,000 किलोमीटर बने थे, अब 55,000 किलोमीटर बने हैं। मेरे पास तमाम ऐसे आंकड़े हैं, एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे हो, पोर्ट हो, अगर रोड बनता है तो लाभ किसको मिलता है? कांग्रेस की ही सरकार थी, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो गांव में 15 पैसे पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 1 रुपए पहुंचता है। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है गरिमा जी, तो इसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। इसको किसी भी कीमत पे आप डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि देश में गरीबी और गुर्बत के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है। तो डॉक्टर गुरु, देश में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है। एक सेकेंड, ठीक है, देश में नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश आगे बढ़ा है, अलावा इसके देश 5वीं टॉप इकोनॉमी में शामिल हो गया है, एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स यू आर बीइंग काउंटेड अपॉन। लेकिन 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, या फिर कितने हैं ये मैं आज जानना चाहती हूं। नहीं गरिमा जी, 80 करोड़ नहीं गरिमा जी, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। कोविड के समय इस योजना की शुरुआत हुई थी जब कहीं से भी कोई एक्सेस नहीं था, और 80 करोड़ पे ही सुई क्यों रुक जाती है? हमें यह भी देखना चाहिए कि आयुष्मान भारत से 40 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि ग्रामीण आवास योजना से 4 करोड़ से अधिक लोग मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 50 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खुलते हैं। मुद्रा योजना से 55 करोड़ से अधिक लोग सशक्त होते हैं। ईपीएफओ का आंकड़ा है, ईपीएफओ का आंकड़ा आपने देखा होगा कि 5.2 करोड़ फॉर्मल जॉब, फिर वो 5.25 बीटिंग अराउंड द बुश में नहीं चाहती, बीटिंग अराउंड द बुश में नहीं चाहती डॉक्टर गुरु। जनधन योजना में जिन लोगों के खाते खुलवा दिए उसमें पैसा है कि नहीं? अलावा इसके मुद्रा लोन जितने लोगों को आपने दिया, शिशु लोन और किशोर लोन, ये सब जो हैं 80% लोन उसमें से ऐसा है जो शिशु लोन के तहत दिया गया, मात्र 50,000 रुपए उसमें मिलता है। लेकिन मैं फिर भी, ठीक है, ये सारा सशक्तिकरण का ड्राइव हुआ, तो डॉक्टर गुरु इतना बताइए कि देश में कितने करोड़ लोग आज गरीब हैं? 140 में से, 140 करोड़ में से। ये तो मैं नहीं गरिमा जी, यदि आपको लगता है कि मुद्रा लोन का, गरिमा जी अब थोड़ा मौका दीजिए बोलने का, मैं आपसे आग्रह करता हूं। आपको लगता है कि मुद्रा योजना से कोई फायदा नहीं हुआ है, जनधन योजना से कोई फायदा नहीं हुआ है, आयुष्मान योजना से कोई फायदा नहीं हुआ है, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि 2014 से भी बड़ा मैंडेट हमें 2019 में मिला? आप बाकी रिपोर्ट छोड़िए, आईएमएफ को छोड़िए, वर्ल्ड बैंक को छोड़िए, नीति आयोग को छोड़िए, कम से कम देश के जनता के विवेक पे तो भरोसा जताइए ना। जब घर बना नहीं, खाते खुले नहीं, मुद्रा का सपोर्ट गया नहीं, स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को पैसा मिला नहीं, तो आखिरकार हमें इतने बड़ा जनादेश क्यों मिलता है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर गुरु, तो मैं तो बड़ा सीधा सिंपल सरल सवाल पूछ रही हूं आपसे। देखने समझने की आवश्यकता है। मुझे ये बताइए कि देश के 140 करोड़ लोगों में से, भाई प्रधानमंत्री ने कहा ना कि सबसे बड़ी आबादी गरीब की है, तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि वो कितने करोड़ लोग हैं जो गरीब हैं इस देश में। नहीं, देखिए गरिमा जी, नीति आयोग के माध्यम से भी हमें बताया गया कि 13.5 करोड़ से अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सशक्तिकरण के लिए, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो आंकड़े आए हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी 13.5 करोड़ तो बाहर निकल गए। वेलफेयर पैराडाइम क्या था? और ये बताइए, अरे गरिमा जी आप बोलने का थोड़ा प्लीज अवसर दीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। यदि खाते खुलने का कोई मतलब नहीं है, 13.5 करोड़ लोगों के बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं, तो मतलब किस बात का है? आप खुद मुझे बताइए ना। आखिरकार 80 करोड़ लोगों को जब सशक्त करने की आवश्यकता पड़ती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उज्ज्वला के माध्यम से 12 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया जाता है। और इन्फ्लेशन, गरिमा जी मैं आपसे अनइंटरप्टेड समझ चाहता हूं, इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो गरीबी से इनवेरिएबली जुड़ा हुआ है। जब इन्फ्लेशन की बात होती है तो इंडिया और यूपीए का तुलनात्मक अध्ययन नहीं होना चाहिए क्या? अशोक गुलाटी जी अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा है कि एनडीए के पहले 8 वर्षों का इन्फ्लेशन को जो एवरेज है वो 5% से कम है। वहीं यूपीए 2 का आप एवरेज इन्फ्लेशन रेट देखिए वो 9% से ज्यादा है। तो महंगाई और गरीबी ये तो इनवेरिएबली लिंक्ड है ना। तो बेरोजगारी की भी बात कर लेते हैं डॉक्टर गुरु, हालांकि ये लेकिन महंगाई भी मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा। ये तो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ दी कि नीति आयोग की रिपोर्ट में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, ये तो मैंने भी पढ़ी। लेकिन अभी देश में मौजूदा कितने करोड़ लोग गरीब हैं? क्या फिर मैं दत्तात्रेय होसबोले का बयान स्वीकार कर लूं कि 20 करोड़ तो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे,
और 23 करोड़ लोग 375 रुपए से भी कम कमाते हैं, इसको स्वीकार कर लिया जाए, यानी कि 43 करोड़ लोग। नहीं गरिमा जी देखिए, नहीं गरिमा जी, उस पे तो व्यापक रिपोर्ट सरकार समय आने पे जारी करेगी, लेकिन गरीबों के प्रति रोड मैप आपका क्या है? आपका रोड मैप क्या है, यूपीए का रोड मैप क्या है, ये तो स्पष्ट लोगों के सामने आना चाहिए ना। और यही कारण है, जब मुद्रा की हम बात करें तो आप विश्वास करने को तैयार नहीं हो, उज्ज्वला की बात करें तो आप विश्वास करने को तैयार नहीं हो, जनधन खातों की बात करें आप विश्वास करने को तैयार नहीं हो। मैं सारी जब हम बोले चीजों कि पर स्वच्छ भारत माध्यम की गुरु वजह से प्रकाश, ये मेरा मसला नहीं है, आप इसे व्यक्तिगत ना बनाए, ये मेरा मसला नहीं है। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे, आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मुद्रा लोन से, जनधन खातों से, उज्ज्वला योजना से देश में नेशनल हाईवेज बने, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे हो गए, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल हो गए, उसके बावजूद 80 करोड़ लोग अगर सबसे गरीब हैं तो जायज सवाल बनता है। नहीं तो गरिमा जी, मैं अस्वीकार कहां कर रहा हूं? हम अस्वीकार कहां कर रहे हैं? कभी हमने या हमारे पार्टी, हमारे नेताओं ने कहा कि गरीबी की समस्या समाप्त हो गई है? गरीबी समस्या है, और सीना चौड़ा करके मैं बोलता हूं कि गरीबी एक समस्या है, उससे लड़ना हम सबका काम है, हम सबको सादा करके लड़ने की जरूरत है। लेकिन अगर टॉयलेट की एक्सेसिबिलिटी, जो कि 2014 के पहले मात्र 20% होती है, वो आज 100% हो जाती है, तो इससे गरीबी पे वार नहीं होता है क्या? जब लोगों के बैंक के खाते नहीं थे, आज 55 करोड़ बैंक के खाते खुलते हैं, तो इससे गरीबी पे वार नहीं होता है क्या? जब लोगों के घर पे बिजली नहीं थी, आज पीएम सौभाग्य योजना से बिजली आ रही है, तो इससे गरीबी पे वार नहीं होता है क्या? आज लोगों को जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ घरों में पीने का पानी मिल रहा है, तो इससे गरीबी पे वार नहीं होता है क्या? हैविंग ग्रैटिट्यूड, कम से कम कि ये स्वीकार किया कि गरीबी समस्या है, और कम से कम 80 करोड़ लोगों को अभी भी 5 किलो राशन, मुफ्त राशन की जरूरत है गरिमा जी, अगले 5 साल तक। This video is sponsored by WeCard.